वेलकम वंस अगेन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट के वीडियोस में हमने अपना वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, उसको किस तरह से हम वेरिएबल्स का नाम डालते हैं, ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन वगैरह सब पढ़ा था। और आज के वीडियोस में हम उसका डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है, लेट वेर और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम अपने वीएस कोड में आ गए, ठीक है, और इनका हम थोड़ा फॉन्ट बढ़ा के कमेंट में इसका लिख लेते हैं कि आज की टॉपिक क्या होगी हमारी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लेट, कॉन्स्ट एंड वेर। ये इंटरव्यू में हमें अधिकतर पूछ लेते हैं, ठीक है, कि लेट वेर कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं ट्राई करूँगा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का, और आप भी ट्राई करना अच्छे से समझ लेने का। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वेर से। वेर वी इज इक्वल टू आई एम वेरी। ओके, आई एम वेर कर दिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया, हम ना नीचे लेट भी ले लेते हैं, आई एम लेट और आई एम सी, ठीक है, इस तरह से हम इसका ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जिस तरह से वैड है ना, मैं वैड को बताना चाहता हूँ, इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं और रीअसाइन भी इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर मैं इसको डिक्लेयर करके आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इसको एक और वैड करता हूँ, वैड वी इज इक्वल टू वी आर री डिक्लेयरिंग, वी आर रीडिक्लेयरिंग द वेर। ओके, यहाँ पे मैंने बता दिया वी आर रीडिक्लेयरिंग द वेर। सो अगर मैं इसको लॉग करवाता हूँ अभी, लॉग वी, तो हमें ये कुछ भी एरर नहीं देगा, बल्कि ये वाली जो हमारी वेरिएबल थी वो अपडेट होके ये आ जाएगी, ठीक है, मीन्स डिक्लेयर हो जाएगी। अगर मैं इसको रन करता हूँ एक बार, यहाँ पे आके अपने फोल्डर में आ जाते हैं जावा स्क्रिप्ट में, यहाँ से मैं रन करता हूँ नोड मोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आ गया वी आर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल मीन्स वेर। ओके, सो कोई एरर नहीं थ्रो किया, इवन ऊपर भी जाके हम इसको डाल सकते हैं, कोई एरर हमें थ्रो नहीं करेगी। बट जब इसको हम रीअसाइन करेंगे, मीन्स इसको इसकी वेरिएबल को हम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं वी आर रीअसाइनिंग रीअसाइनिंग द वेर। सो वी आर रीअसाइनिंग द वेर। सो हमारे पास यहाँ पे जो वी आर रीअसाइनिंग द वेर, वो हमारे पास एज इट इज आउटपुट में मिल जाएगा हमें। ओके, नो डाउट। अगर मैं इसको जो मैंने बताया था, इसका वेर का जो होता है ना, इसका स्कोप जो होता है वो हमारे पास होता है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, मीन्स इसको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से अगर किसी ब्लॉक में या फिर किसी फंक्शन में हम वेरिएबल को डालते हैं और हम उससे कहीं भी यूज़ करना चाहें, तो ईजिली हम उसे यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगी। बट लेट और कॉन्स्ट के केस में ये हमारे पास नहीं अवेलेबल होता है। तो वेर का जो स्कोप होता है वो ग्लोबल लेवल पे आप कह सकते हो, नहीं तो आउट ऑफ द फंक्शन स्कोप इसका होता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। इस तरह से एक हमने ब्लॉक बनाया, इस ब्लॉक के बाहर भी इस वेरिएबल को हम एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल लेवल पे होता है हमारा, मीन्स कहीं भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी इसको आप इवन चेंज भी कर सकते हो। और मैं यहाँ पे आके वी करता हूँ, वी इज इक्वल टू वी आर चेंजिंग द वेर। सो यहाँ पे हमारे पास अब आ जाएगा वी आर चेंजिंग द वेर। बट लेट और कॉन्स्ट के केस में ये हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, सो प्लीज इनको आप नोट करके रख लेना, ठीक है। और लेट में आते हैं, लेट में इसे सिर्फ और सिर्फ हम रीअसाइन कर सकते हैं, वी आर रीअसाइनिंग द लेट। बट यहाँ पे हमारे पास रीडिक्लेरेशन नहीं चलता है लेट में। अगर मैं इसको दिखाऊं, लेट एल इज इक्वल टू, इसको अगर मैं रीडिक्लेयर करूँ, बी रीडिक्लेयर द लेट। सो यहाँ पे हमें फर्स्ट कंपाइल टाइम पे एरर शो कर रहा है, ठीक है, कि एल जो है आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हो, उसे आप दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेर। इसका जो स्कोप होता है वो ब्लॉक लेवल पे होता है, ठीक है, इतना आप समझ लो। इसको होवर कर रहे हैं तब भी हमें वो एरर शो कर रहा है, और इतना आप अंडरस्टूड कर लो कि हमारे जो लेट की है इसे हम रीडिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, बट इसे रीअसाइन इजिली हम कर सकते हैं, एज जैसे कि हम लेट में यहाँ पे कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके कंसोल करवाऊँ, लॉग एल, ठीक है, तो यहाँ पे आई एम लेट, इसको मैं एक बार कमेंट कर लेता हूँ इस लेट को।
वेर को। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वी आर री असाइनिंग द लेट। सो ये वाली हमारी चल गई। अगर मैं इसको ऊपर में करवाता हूँ तो ऊपर वाली चलेगी आई एम लेट। ओके, और इसकी जो मैंने बताई थी ब्लॉक लेवल पे, अगर मैं इनको एक ब्लॉक में ले लेता हूँ, ये है ना, इनको एक ब्लॉक में ले लिया हमने, ठीक है। अगर मैं इसको अब जाके बाहर एक्सेस करता हूँ तो ये बोलेगा कि एल जो है आपको डिफाइन नहीं है। एल हमारा क्या है, एल जो है हमारा वो डिक्लेयर नहीं है, मीन्स वो अनडिफाइंड है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एल को डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको एक्सेस का दिखाऊँ, एरर जो है एल इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो ये डिफाइन नहीं है, बट इसको अगर मैं इसके अंदर लेके जाता हूँ तो हमारे पास वो आउटपुट मिलेगा। ओके, अगर इसी को कॉन्स्ट में लेंगे तो हमारे पास अनडिफाइंड का वो आएगा। ठीक है, अगर मैं इसी को दिखाऊँ, इसको ना ही डिक्लेयर कर पाएंगे हम। ठीक है, कैनॉट रीअसाइन। ठीक है, अगर मैं बता दूँ, इसे कमेंट करता हूँ। अब यहाँ पे जाके मैं एक्सेस, एक तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड टाइम पे एरर मिल रहा है क्या, कि एक टाइम हमने इसको असाइन कर चुका है, दोबारा असाइनमेंट कांस्टेंट को वेरिएबल नहीं देगा। एरर का टाइप है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, इसको असाइन नहीं कर पाएंगे और ना ही डिक्लेयर कर पाएंगे। ठीक है, असाइन नहीं कर सकते और ना ही डिक्लेयर करेंगे। कॉन्स्ट सी को अगर मैं फिर से डिक्लेयर करना चाहूँ, वी आर डिक्लेयरिंग द कॉन्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब एरर देगा डिक्लेयर वाला। अगर दिखाऊं, ठीक है, आइडेंटिफायर सी इज ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड। ठीक है, सिंटैक्स एरर जो मैंने बताया था, रन टाइम और सिंटैक्स एरर जो हमें शो करता है, या फिर ओके, तो वो हमें बता देगा यहीं पे सिंटैक्स एरर, कि एक बार आपने इसको बता दिया इसका वैल्यू रख रखा है, दोबारा आप इसको नहीं रख सकते हो। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगी। और इसका जो स्कोप लेवल मैंने बताया था, स्कोप में अगर मैं इसको ले लेता हूँ किसी भी ब्लॉक में, अगर किसी ब्लॉक में इसको लेते हैं, ठीक है, और इसको जाके बाहर अगर हम कंसोल करवाएं, लॉग में जाके सी को कंसोल करवाते हैं, तो ये बोलेगा कि सी डिफाइन ही नहीं है हमारे पास। ये हमारे पास एरर आएगा, सी इज नॉट डिफाइंड, इस तरह से हमारे पास एरर आ जाएगा। ठीक है, बट और इनको अगर आप इसको अंदर लेके जाते हो उसके, तो इसलिए आप एज इट इज जिस तरह से लेट कॉन्स्ट और वेर में हम एक्सेस कर रहे थे, उस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं समराइज करवा देता हूँ कि क्या होता है। वेर जो होता है, वेर हमारा ग्लोबल लेवल पे होता है। ठीक है, और फंक्शन लेवल स्कोप इसका होता है हमारा वेर का। ओके, और वेर को हम रीअसाइन कर सकते हैं, रीडिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, और लेट जो है, लेट को हम ना रीअसाइन कर सकते हैं, बट रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसका स्कोप जो होता है वो ब्लॉक लेवल स्कोप ही होता है, और इनको हम किसी ब्लॉक में ही सिर्फ एक्सेस कर पाएंगे। ओके, और जो कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट को हम ना रीअसाइन कर सकते हैं ना रीडिक्लेयर कर सकते हैं, और हमारा जो ये सी कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट को हम हमेशा वो भी हमारा जो है वो ब्लॉक लेवल स्कोप है इसका। ओके, सो आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम अपना, नेक्स्ट के वीडियो में हम डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रिमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होते हैं, और इसके साथ साथ हम होगा तो और भी कुछ अपना एक्सप्लोर करेंगे साथ में, और कुछ मिलता है हमें तो। सो टिल कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग वीडियो एंड पुट comment if you have doubts. So meet on next day. Thank you so much.